थैंक यू सो मच। आज हम सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करेंगे, ठीक है? आप लोगों को सबको अपने बचपने का फेस याद है? 5 साल, 6 साल, 3 साल, फोटो में 1 साल या कुछ मंथ? बात करते थोड़ा तो करते याद, थोड़ा थोड़ा याद अच्छे मुझे। से याद कीजिए। आगे हमारे प्रैक्टिस में काम आएगा, क्योंकि जब मैं एकदम से प्रैक्टिस कराऊंगी ना तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए जो भी एज में 10 साल, 12 साल, 15 साल, टीनेज के पहले जो भी एक इमेज याद आती है आपके बचपने की, चाहे वो स्कूल गोइंग हो, है ना? जब हम तैयार होते थे स्कूल में, हमारी मम्मा हमको तैयार करती थी और चोटी डालती थी, है ना? हम देखते थे सही बनी है कि नहीं बनी है, कोई भी एक फेस। हम स्कूल में खेलते थे, पसीने पसीने हो जाते थे। कुछ भी एक फेस याद करो। आपका एक फेवरेट ड्रेस याद करो। अभी हम रैंडम, ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं, मतलब ऐसी रैंडम। आपका फेवरेट ड्रेस क्या होता था, या आपके पास कोई फोटो होंगी पुराने पुराने एल्बम्स, तो उसमें आपके पास कौन सी ब्यूटीफुल सी एक ड्रेस थी आपके बर्थडे की, मे बी वो परी वाली, या आपने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा आपके मम्मी पापा ने। बस ऐसे ही रैंडम याद करिए, गूज बम्स आएंगे जरूर। पर फेस कट कैसे दिखता था ये भी याद करना है। हाँ बिल्कुल। वो कठिन है आप, थोड़ा। हाँ, आप अपने मिरर में अपने आप को जैसे देखते थे, आपको जब कोई गिफ्ट देता था, और जब याद कर लोगे तो अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना कि उन्होंने इतना अच्छा बचपना दिया, इतनी सारी फैसिलिटी दी, है ना? और एक चीज और याद करना है, हाँ, गुल्लक, मनी, क्योंकि हम मनी वाले सेशन में ना हर किसी ने तो वो गुल्लक में पैसे जमा किए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा। हाँ, ये कोई भी है। नहीं होगा। हाँ, वो बहुत अच्छे से याद है। हाँ, हमारा आज मैंने वैसे ही मेडिटेशन प्लान किया है एक्चुअली में, क्योंकि मुझे मेरा पुराना पुराना गुल्लक मिला ना। तो मैं आज, मेरी भी शेयरिंग है आप लोग से, मैं शेयर करती हूँ, ठीक है? यूनिवर्स की कॉलिंग कैसे होती है, जैसे आज 2-3 लोगों का कॉल आया था मेरे पास कि हम डायरेक्ट मैजिक का सेशन करना चाहते हैं। और ऑब्वियसली देखिए, उसमें किसी की कोई गलती नहीं होती, ठीक है? कि अभी हम अपने में गिल्ट में कि हम सेशन नहीं कर पा रहे। ये बात यूनिवर्स की है, यूनिवर्स और आपके बीच की है। यूनिवर्स के, बोलते ना, ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर आप ये सेशन कैसे कर सकते हो? अगर यूनिवर्स ने चाहा आप कंटिन्यू करोगे तो आप कंटिन्यू करोगे, इसमें कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। तो मैंने जब प्लान किया था सफरनामा का, तो एकदम प्रोफेशनल वे पे प्लान किया था। डे 1 से डे 21 हम क्या बोलते हैं, कैसे टॉपिक में बात करेंगे, है ना? मनी मनी मनी, ऐसे ऐसे प्लान किया था। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे तो नहीं दिखा सकती, बट ये ठीक है, हम्म। ऐसे मैंने डे 1 डे 21 ना मैंने ऐसे लिखा था नॉर्मल। लेकिन जब मैंने डे 1 से स्टार्ट किया, वो डे 1 चेंज हो गया कुछ और टॉपिक में, डे 2 चेंज हो गया कुछ और टॉपिक में, और ऐसे करते करते आज हम डे 20 में हैं। डे 20 भी चेंज हो गया। तो जब मैं पलट के आज वो पेज को देख रही थी, और मैं जब सेशन ले रही थी उसके बाद में टॉपिक लिख रही थी, तो जब मैंने पलट के आज इस पेज को देखा ना, तो इसमें लगा ये कितना प्रोफेशनल था। शायद लोगों के दिल से कनेक्ट नहीं हो पाता, और ये कितना ज्यादा रियलिटी से सब कनेक्ट कर पाए होंगे, है ना, कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ। तो ये यूनिवर्स की कॉलिंग होती है। अगर मैं सिर्फ प्रोफेशनल वे पे जाती कि जो मैंने सोचा है भाई मेरे को उसमें, तो वो शायद वो डिलीवर भी नहीं कर पाती आप लोगों को। आप लोग से शायद कनेक्शन भी नहीं बैठ पाता। मुझे आज इमोशनल भी फील हो रहा था, कि क्योंकि 21 दिन का साथ एक बहुत लंबा पीरियड होता है ना, हमारा एक रूटीन बन गया है। तो ये शेयरिंग है, तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए। कभी गिल्ट में नहीं आना, आप सेशन करो या नहीं नहीं करना है, जो भी है, कभी गिल्ट में नहीं आना। जैसा था, जैसा अभी है, जो सिचुएशन वैसे ही होना था, एक्सेप्ट करना है बस उसको, एक्सेप्टेंस। कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाना, ठीक है? अब आप लोग इमेजिन करिए अपने बचपने के चाइल्ड को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
1-2 मिनट का टाइम लीजिए, अच्छे से सोचिए किसके साथ आप कनेक्ट कर पाते हो, कौन से एज में। कोई भी एक ऐसी रैंडम ले लो, ठीक है। आपका फेवरेट ड्रेस चॉइस कर लो, स्कूल का ड्रेस भी हो सकता है, आपके बर्थडे का ड्रेस हो सकता है, एल्बम से देख लो। और वो गुल्लक, आपका मिट्टी का गुल्लक चलता था उस समय, जनरली मिट्टी का गुल्लक था, है ना। ठीक है, डन है सब। अभी से नहीं सोचना है, बस ऐसी रैंडम सोच लिया है, ठीक है। चलिए। मैं तो अभी भी सबसे मिट्टी के गुल्लक खरीदी हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास भी है गुल्लक, 3-3 गुल्लक है। और मुझे ना गुल्लक का बहुत शौक है। अभी मैं एमपी गई थी ना, तो वहां से मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का और गोल्डन कलर का लेके आई हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे फोड़ना अच्छा बिल्कुल लगता पसंद। है। हाँ, बहुत अच्छा लगता ठीक है, बचपने में हम जल्दी फोड़ देते थे, लेकिन है ना, पेशेंस नहीं रहता था, इतना पैसा हो गया होगा बस फोड़ दो। पर अभी पसंद नहीं है। और गुल्लक में अब पैसे डालने का मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल लाइफ से हटके हम जब भी उसमें करें तो किसी की मदद करें। तो जी। मैं इसलिए करती हूँ उसमें, और बहुत बहुत जल्दी वो फिल भी हो जाता है, और बहुत जल्दी मैं एक नए नए आइडिया के साथ लोगों की हेल्प, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मेरा इंटेंशन यही रहता है, और वो खुशी बहुत अलग मिलती है ना। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन सब रखिएगा साथ में। तो हेलो ऑल, आज का सेशन बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने दर्द को हील नहीं करेंगे। मैडम कैसा हो गया? अ, आवाज आ रही है आप सबको? हम्म। ओके, ठीक है, 1 मिनट। आज का सेशन बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ अपने दर्द को हील नहीं करेंगे, बल्कि उन्हीं दर्द के अंदर छुपे अबंडेंस के, मनी के, बिलीफ के राज को भी समझेंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम अपने अंदर के उस बच्चे से मिलते हैं जो कभी रो नहीं पाया, जो कभी कह नहीं पाया मुझे भी चाहिए, मैं भी डिजर्व करती हूँ। ठीक है। और मनी अट्रैक्शन एक ऐसा एनर्जी सिस्टम है जो तभी फ्लो करता है जब हम अपने सबकॉन्शियस से परमिशन देते हैं। मैं डिजर्व करती हूँ रिसीव करने के लिए। बचपन में हमने पैसे को या तो स्ट्रगल से जोड़ा, या फियर से। किसी ने कहा पैसा पेड़ पे नहीं उगते, किसी ने कहा पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, और हमने बचपन में ही मान लिया कि पैसा डेंजरस है। हमको अभी ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसे मानते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड मानता है। क्योंकि जैसे कल मैंने शेयर किया था ना, कि 0 एज से जब हम बर्थ लेते हैं और 7 इयर्स के एज आए तक हमारा सब कॉन्शियस बिल्ड हो जाता है, मनी की प्रोग्रामिंग हमारे अंदर आ जाती है। चाहे वो हमारे घर में हो, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स में हो, चाहे हमारे आसपास के लोगों से हो, जो हम सुनते हैं वो हमारे अंदर बिलीव बन जाता है। आज हम उस गलत प्रोग्रामिंग को हील करने आए हैं। आज हम अपने अंदर के उस बच्चे को कहने वाले हैं, अब पैसा मेरे लिए सेफ है, मैं पैसा डिजर्व करती हूँ, और मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। ये सफर इमोशनल भी होगा, आपको गूज बम्स भी आएंगे, आपकी आंखें नम भी हो सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं जितने बार एक्सरसाइज करती हूँ मुझे भी इमोशनल फील होता है। ये सफर स्पिरिचुअल भी है और साइंटिफिक भी है। तो सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को साइंटिफिक रीजन देंगे कि ऐसा क्यों, इसका आंसर, क्योंकि हमेशा वो क्वेश्चन मार्क आता है ना। साइंस कहता है ह्यूमन माइंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड जो फील करता है, और अनकॉन्शियस माइंड जहां हमारे चाइल्डहुड के बिलीव स्टोर हैं। ठीक है।
डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं 95% ऑफ योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। 95% आपकी लाइफ का डिसीजन, जो हमने पहले भी बातें की हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जो 24/7 एक्टिव रहता है, जग रहा होता है, कभी सोता नहीं। ठीक है, तो 95% ऑफ योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग यू रिसीव बिफोर एज 7, जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। मतलब अगर आपके सबकॉन्शियस में पैसे को पेन, गिल्ट या स्ट्रगल से जोड़ा हुआ है, चाहे आप एक मूवी ही देखकर। अच्छा, आप लोग सब एक चीज ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि मूवी जब हम देखने जाते हैं तो वो एक शूटिंग की जाती है, ठीक है, वो रियल नहीं होता, सबको मालूम है, वो एक स्टोरी है। तो फिर इमोशनल मूवी देखते देखते हम रोने क्यों लगते हैं? क्यों रोने लगते हैं? या जिसको रोना नहीं आता, कॉमेडी देखते हुए हम हंसने क्यों लगते हैं? या कोई फियर वाली मूवी देख के, डर वाली मूवी देख के हम डरने क्यों लगते हैं? क्यों? जैसे अभी बहुत स्टार्टिंग में जब सावधान इंडिया आया था, तो सारे लोग सावधान इंडिया ही देखते थे, उसके पूरे सुबह से शाम तक वही चलता था, एंड हर किसी को शक की नजरों से देखा जाता था। पर्सनली मैं भी बता रही हूँ, मैं एक बार ट्रेन से उतर गई थी डर के मारे, क्योंकि माइंड पे वही था, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी इमेज सिर्फ समझता है, वो वैसे ही रिएक्ट करता है। कॉन्शियस माइंड को ये पता भी है ना कि सामने वाला शूटिंग कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो डिसीजन लेता है आपके लाइफ का, वो लेता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो अगर आपके सबकॉन्शियस में पैसे को पेन, गिल्ट या स्ट्रगल से जोड़ा हुआ है, तो आप चाहे कॉन्शियस लेवल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया एक मूवी का, कॉन्शियस लेवल पर कितना भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, अंदर का बिलीफ कह रहा होता है मैं डिजर्व नहीं करती। आप ऊपर से कितने बार भी अपने आप को, आप टेक्निक्स कर लो, आप लिख लो, मिरर टेक्निक कर लो, 24 घंटे आप अफर्मेशन कर लो, लेकिन जब तक आप इस चीज को हील नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं डिजर्व नहीं करती, ये बार बार आपको एहसास दिलाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इनर चाइल्ड हीलिंग इज द ब्रिज। आप लोग एक पॉइंट लिख लो, क्योंकि आज के बाद, कुछ सेशंस के बाद, शायद आप जब इनर चाइल्ड हीलिंग याद करोगे तो वो कनेक्ट कर पाओगे। तो एक दो पॉइंट आप लोग लिख लो। जी। इनर चाइल्ड हीलिंग इनर चाइल्ड हीलिंग इज द ब्रिज। क्या बोले मैम? इनर चाइल्ड हीलिंग, जी। आ रही आवाज? इज द ब्रिज, ब्रिज है वो, जी। एक ब्रिज, पुल हाँ। है, ठीक है, जी। जो सबकॉन्शियस के पुराने वाउंड्स, मतलब पुराने जख्म। जी। इनर चाइल्ड हीलिंग इज अ ब्रिज, मतलब पुल है, जो सबकॉन्शियस के पुराने जख्म या वाउंड्स को लव से या प्यार से डिसॉल्व करता है, उसे गायब करता है। आई विल रिपीट फिर से। इनर चाइल्ड हीलिंग इज द ब्रिज या पुल, जो सबकॉन्शियस के पुराने वाउंड्स या जख्मों को प्यार से या लव से डिसॉल्व करता है, गायब करता है। ठीक है, और मनी के एनर्जी फ्लो को, मनी के एनर्जी फ्लो को ओपन करता है। और मनी के एनर्जी फ्लो को ओपन करता है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप कभी पलट के पन्ना देखेंगे कि आपने क्या सीखा है सफरनामा के साथ, तो आपको एक क्लू मिलेगा, तो इससे आपको पूरी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, बस आपको इतना ही लिखना है। ओके,
डॉक्टर जोस डिस्पेंजा लिखते हैं, जो ऑथर हैं, यू कांट क्रिएट अबंडेंस वाइल लिविंग इन द वाइब्रेशन ऑफ लैक। मतलब अगर आपके इनर चाइल्ड अभी भी फियर में है, डर में है, तो यूनिवर्स वही रिपीट करेगा हर बार, लैक मतलब कमी। लेकिन जब आप उस बच्चे को लव देते हो तो यूनिवर्स कहता है नाउ यू आर रेडी फॉर अबंडेंस। जब हम आज के मेडिटेशन में उस बच्चे को अपने लिटिल वन को जब हम प्यार देंगे, तब यूनिवर्स को यही कमांड जाएगा कि आई एम रेडी, और हमारे मनी के हर ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ, फ्रॉम द डे ऑफ जब हम अपने मम्मा के वोम में आए थे, पेट में आए थे। उस समय से बच्चे सुनते हैं ना, टमी में भी बातें सुनते हैं, मदर टंग तभी तो बोलते हैं। तो उस समय से हमारा बिलीफ आज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ ऑथर के कुछ बुक्स के एग्जाम्पल लेते हैं। लुइस हे ने अपनी किताब यू कैन हील योर लाइफ में लिखा था, द चाइल्ड विद इन यू नीड्स लव नॉट क्रिटिसिज्म। वही बच्चा जब हील्ड होता है तो प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगती है। जब आप अपने अंदर के बच्चे को हील कर देते हो तो प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली फ्लो होने लगती है। डॉक्टर गेबर मेट कहते हैं ट्रॉमा इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स व्हाट हैपन इनसाइड यू। ट्रॉमा जो आप बाहर झेलते हो वो नहीं, जो आपके अंदर चलता है। आप सब लोग अपने आप से क्वेश्चन करो, हम कोई भी सिचुएशन जब होती है या कभी भी हम डरते हैं, तो आप सब उसको, वो चीज होने से पहले हम कितनी सारी नेगेटिविटी अंदर रख कर लेते हैं, सोच लेते हैं। सोचो, कभी कभी वो चीजें होती भी नहीं है, 1% भी चांसेस नहीं होते, लेकिन हम अपने आप को इतना डैमेज कर लेते हैं, डर जाते हैं कि वो ट्रॉमा हम अपने आप के लिए खड़ा करते हैं, खुद झेलते हैं उस चीज को, है ना। तो अगर आपने बचपन में सुना कि पैसा मुश्किल से मिलता है और उसके बाद स्ट्रेस महसूस किया, तो वो स्ट्रेस आपकी एनर्जी ब्लॉक बन गया। इनर चाइल्ड हीलिंग वही ब्लॉक रिलीज करती है, और जब वो ब्लॉक डिसॉल्व होता है तो पैसा, अपॉर्चुनिटी और मिरेकल्स अपने आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। अभी हमारे बीच में है, वो शेयर करेंगे। वो शायद कुछ उनका बहुत बड़ा अमाउंट रिसीव हुआ। रीना जी भी जानते हैं उनको, डॉक्टर हैं। तो और वो रेगुलर अभी प्रैक्टिस में भी नहीं थे, लेकिन वो अब हमारी लाइव जो रिकॉर्डिंग है उससे वो प्रैक्टिस किए। तो उन्होंने शेयर किया मुझे पर्सनली कि बहुत बड़ा एक अच्छा अमाउंट उनको रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिलीफ में काम किया, ये टोटल बिलीव किया कि आज मैं इस प्रैक्टिस को कर रही हूँ तो वो हमारा एनर्जी फ्लो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो टोटल जो होता है वो बिलीफ के ऊपर है। सो हम अपने अंदर के बच्चे से एक नई बात कहने वाले हैं, तुम अब सेफ हो, पैसा सेफ है, और हम दोनों डिजर्व करते हैं प्रोस्पेरिटी। ओके, अब मैं कुछ इमेज शेयर करूंगी, आप उस इमेज मेरे को नहीं आप पता, काम करके सोएगा तो क्या कितने बजे भी करे। आप उस इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। इमेज दिख रही है आप लोगों को? अब ये इमेज में क्या है? टूटी हुई गुल्लक है। ठीक है, टूटी हुई गुल्लक क्या बताती है हम, और ये पूरी फील्ड भी नहीं है। ठीक है, ये बताती है कि हमारा जो मनी बिलीव है ना, हमको लैक की तरफ, कमी की तरफ ढकेलता है। ठीक है, और हमारा नेगेटिव बिलीव है ये, ओल्ड। ठीक है, ओल्ड बिलीव है। इसके बाद आप लोग देखेंगे, न्यू शेयर कर रही हूं मैं। उसके बाद सारे लोग पानी पीकर आंखें बंद करेंगे। अब जो मेडिटेशन करने वाले हैं, यस, डन। अब जो हम मेडिटेशन करने वाले हैं, वो गुल्लक से हम इधर इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, जब आप आंखें खोलेंगे तो आप कुछ दूसरा इमेज देखेंगे, और ये इमेज आपके सबकॉन्शियस के लिए है। ठीक है, डन। सारे लोग अभी कंटिन्यू थे। पिंक हाथी का मैंने एग्जांपल दिया था, पिंक हाथी नहीं देखना है, एप्पल सेब नहीं देखना है। आपको अभी क्या थॉट आया बताइए, अनम्यूट करके बताइए। पिंक एलिफेंट किसी ने देखा है? अब बोले तो
मन में अभी तुरंत आ जाता है ना कि दिख गया करके, बस हाँ ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, पिंक एलिफेंट, पिंक मंकी, पिंक लॉयन, हाँ। सब आ हम्म। गया होगा। कितना इंस्टेंट आ आया, गया, हाँ। तुरंत हाँ आया। तुरंत। हाँ, तो एक बस सेकंड में। आप, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो क्वेश्चन मार्क लगाता है हमेशा, वो उसके कैप्चर होने से पहले आपके माइंड में वो इमेज चली गई। एप्पल का हम स्पेलिंग नहीं देखते, APPLE नहीं, उसकी इमेज, रेड एप्पल की इमेज आती है। ग्रीन एप्पल बोलूंगी तो उसकी इमेज जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इमेज आपके अंदर, ये इमेज अब जाएगी, ठीक है। अब सारे लोग रिलैक्स बैठ जाइए, जिनको पानी पीना है वो पानी पी सकते हैं। ओके, ठीक है, सारे लोग आराम से बैठ जाइए। स्पाइन एकदम सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, दोनों शोल्डर रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत। अभी सिर्फ अपने सांसों में ध्यान दीजिए। आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, उसकी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। अब एक लंबी सांस लेंगे और धीरे से मुंह से छोड़ेंगे। अब अपने दिल के पास हाथ रखिए और अपने अंदर के बच्चे को महसूस कीजिए। वो छोटा सा बच्चा जो कभी मांगने से डरा, जो कभी महसूस करता था कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, अब उसके पास आज जैसे आप हैं, अभी के आपका जो फेस है, अब उसके पास आप जाइए। देखिए, उसके हाथ में एक पुरानी गुल्लक है, टूटी हुई। उस गुल्लक के अंदर लिखा है, पैसे के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। अब आप उस गुल्लक को आराम से अपने हाथ में लीजिए। दोनों हाथ को आप जैसे गुल्लक पकड़े हैं वैसे रखिए। अपने दिल से हाथ हटाकर दोनों हाथ को नॉर्मल रखिए। उस गुल्लक को आपने आराम से पकड़ा है और उस गुल्लक से और उसे कह दीजिए, ये बिलीव, मेरे साथ रिपीट करेंगे, ये बिलीव अब खत्म हो गया। अब पैसा मुझे आसानी से मिलता है। उसके बदले आप उस बच्चे को एक गोल्डन गुल्लक देते हो जो रोशनी से भरी है। उस पर लिखा है, abundance flows to me easily, पैसा मेरे पास आसानी से आता है। वो बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस है और उसके दिल में ग्रेटिट्यूड है, आभार, शुक्राना,
अब हम एक डीप हीलिंग मेडिटेशन में जाने वाले हैं। आंखें बंद रखिएगा, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अपने आप को एक सुंदर ग्रीन गार्डन में महसूस कीजिए। सूरज की हल्की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। हवा में एक मिठास है, स्वीटनेस है, और आपके पैरों के नीचे ठंडी घास है। दूर से एक बच्चा आपकी तरफ आता है। वही आपका इनर चाइल्ड है। वो थोड़ा हेसिटेट है, शर्मा रहा है, पर आंखों में उसके उम्मीद है, होप है। आप उसके पास जाते हो, उसे प्यार से देखते हो और कहते हो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इग्नोर करती रही, पर अब मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें सेफ फील कराने आई हूँ। उस बच्चे को अपनी गोद में बैठा लीजिए। उसके सर पर हाथ रखिए और कहिए, तुम डिजर्व करते हो खुशी, पैसा, प्यार और सेफ्टी। अब इमेजिन कीजिए, एक गोल्डन लाइट आपके दिल से निकल रही है। वो लाइट आप दोनों को कवर कर रही है। हर सेल के अंदर वो लाइट जा रही है और पुराने बिलीफ्स डिसॉल्व कर रही है। अब मेरे साथ रिपीट करेंगे मन में, मैं डिजर्व करती हूँ अबंडेंस। मैं डिजर्व करती हूँ हर एक लग्जरीज जो भी इस दुनिया में है, इस ब्रह्मांड ने मुझे देने का फैसला किया। मैं पैसे के साथ सेफ फील करती हूँ। मुझे पैसा आसानी से मिलता है। मैं अपने इनर चाइल्ड को प्यार कर रही हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव करती हूँ। अब आप दोनों एक नदी के किनारे बैठे हो। पानी चमक रहा है और उसके हर वेव, हर लहर के साथ आपके अंदर के सारे एनर्जी ब्लॉक्स डिसॉल्व हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। आपके दिल में शांति है, पीस है। आपके चेहरे पर स्माइल है और आप महसूस कर रहे हो, मैं प्योर हूँ, मैं वर्थी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ। अब वो बच्चा आपकी स्माइल की रोशनी से गायब होता चला जा रहा है, क्योंकि अब वो सुकून में है,
और अब वो आपके साथ, आपके दिल में जिंदगी भर के लिए आ चुका है, उसी खुशी, उसी अबंडेंस के साथ। अब धीरे से सांस पर ध्यान लाइए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। दोनों हाथ की उंगली थोड़ा सा हिलाएंगे, स्माइल करते करते दोनों हाथ को रब करेंगे, फुल स्माइल करेंगे। ओके, आंखों में रखेंगे, पूरे फेस में आंख खोलते हुए स्क्रीन को देखेंगे एंड उस बच्ची के स्माइल को देखेंगे। ये हैं आप। ओके, भरा हुआ गुल्लक, आप अंदर से हील एंड आपका इनर चाइल्ड भी बहुत हैप्पी। ठीक है, ये हीलिंग एक बार का प्रोसेस नहीं, ये एक नई सोच है। अब आपका इनर चाइल्ड पैसे से नहीं डरता, वो पैसे को ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करता है। आपने अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लिया है। आप अब रिसीवर हो। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। इस 24 आवर्स में आप लोगों को बहुत सारे एक हिंट मिल सकते हैं, चाहे वो सपने के उसमें या कुछ पैसे में या किसी भी चीज में, चाहे रास्ते चलते कोई एक मैसेज में, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड 100% करेगा फॉर श्योर। मनी, याद रखिए, मनी इज लव इन मोशन, और जब आपका हार्ट हील्ड है तो पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो करता है। आज का सेशन एक प्रॉमिस है कि आप अपने अंदर के बच्चे को कभी इग्नोर नहीं करोगे और अपने लाइफ के हर अबंडेंस को ग्रेटिट्यूड के साथ वेलकम करोगे। और हमेशा याद रखना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ओके, ये था आज का सेशन। आप सबको कैसा फील हुआ? किसी को एक्सप्रेस करना है तो प्लीज शेयर करिए। बचपन में जाने का मौका मिला, बहुत खुशी हुआ उससे। हम्म, ऐसे तो याद नहीं करते हैं, बुरे पलों को याद करते हैं, मगर आज एक अलग फील हुआ अंदर हम्म, से। सही बात वो है। फीलिंग ही आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया ना। जैसे कि फोटो में छोटे छोटे बाल, वैसे अपना दिन याद आ गया कि हम भी वैसे ही रखते थे ऐसे करके। हम्म, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब एक्टिविटी लिख लीजिए। आज की एक्टिविटी थोड़ी चेंज है, 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। लेकिन वो 10 ग्रेटिट्यूड आपको, जब आप आपका बर्थ हुआ, ओके, जब आपका बर्थ हुआ, आपको मम्मी लोग तो बताते होंगे ना कि ये थे हॉस्पिटल में, ये थे, वो जितने लोग थे, आपको जो भी नॉलेज है, आपकी मम्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस जो डिलीवरी कराए, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखोगे आज आप। सबसे पहली चीज, डन। सेकंड, कि आपको जिस कपड़े में लपेटा गया, जिसके पैसे से, चाहे वो हॉस्पिटल के पैसे से हो या आपके मम्मी पापा या आपको नहीं मालूम है, उस इंसान के पैसे के लिए आप धन्यवाद दोगे, गवर्नमेंट के लिए भी धन्यवाद दोगे। ठीक है, और 10 ग्रेटिट्यूड आपका होना चाहिए जो जो आपको बचपन में आपके मम्मी पापा ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपका स्कूल में एडमिशन कराया, आपके रिक्शे वाले, आपके ट्यूशन टीचर, आप ऐसे 10, मैंने इतने सारे हिंट दिए, अब आप 10 टोटल कर लिखोगे। ठीक है, सिर्फ उन पैसों के लिए जो आपको बचपने में दिया गया, आपको पॉकेट मनी दी गई है ना, आपके फ्रेंड्स के बर्थडे में आपको गिफ्ट के लिए पैसे मिले, आपके रिलेटिव आए, आपको कोई फंक्शन होता है, कोई फेस्टिवल होता है, उसमें आपको मिली, है ना,
मिठाइयाँ मिली, आइसक्रीम मिली, बहुत सारी चीजें, ऐसे तो 100 से ज्यादा बहुत सारे ग्रेटिट्यूड है, और आपका सबकॉन्शियस आपको बताता जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड है। और ये मेडिटेशन जो आज हमने करी है, ये रिकॉर्डिंग रहेगी, इसको दोबारा आप लोग जरूर करोगे, ये मेडिटेशन रिपीट करना ही करना है। ठीक है, और बस यही है, दो ही है, और मैजिक रॉक जो आप करते हो, और थैंक यू उठते साथ। आज बहुत जल्दी सेशन हो गया हमारा, कल भी जल्दी हो गया था। डे 21 है कल का, डे 21 है। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं उनके लिए भी अनाउंसमेंट है, जो आप लोग हैं कल सारे लोग अच्छे से रेडी होकर आएंगे, बिकॉज कल हमारा सेलिब्रेशन डे है। और सेलिब्रेशन डे के साथ साथ कल का टॉपिक मैं अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मिनट, यस, कल का टॉपिक है वाई यू कांट मैनिफेस्ट विदाउट मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड। हम अपनी जिंदगी में कोई भी चीज हासिल तब तक नहीं कर सकते जब तक हम मेडिटेशन एंड ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन की पावर भी समझेंगे, ग्रेटिट्यूड की भी पावर समझेंगे। आप लोग सारे लोग अंबानी फैमिली को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जानते हैं, वो आलिया भट्ट है, प्रियंका चोपड़ा, बहुत सारे लोग जो इतने बिजी शेड्यूल में भी इस पावर को यूज करते हैं और कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं छोड़ते। ठीक है, तो कल हमारा सेशन ये भी रहेगा और सेलिब्रेशन रहेगा हमारे खुद के लिए कि हमने 21 डेज की जर्नी कंटिन्यू की यूनिवर्स की कॉलिंग पे, और हम टिके रहे, और हमारे में जो भी चेंजेस आए कल सारे लोग एकदम अच्छे से रेडी रहेंगे, रेडी होकर आएंगे, जैसे हम कहीं पार्टी में जाते हैं ना, फेस्टिवल बनाते हैं, वैसे ही रेडी होके आएंगे। डन। और रिव्यू शेयर करेंगे कि आपको 21 दिन की जर्नी में, रिव्यू मतलब आप वो रिव्यू का मतलब क्या होता है, आपको देखकर लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। ठीक है, ये रिव्यू होता है कि कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत लो फेज से निकल रहा है, आपके एक वर्ड में उसको एक हिम्मत मिल गई, एक पॉजिटिविटी मिल गई, वो रिव्यू होता है। तो कल हम वेट करेंगे, रात को 9 बजे का ही सेशन रहेगा, तो कोशिश करेंगे सारे लोग कैमरा ऑन रखेंगे, और जो कैमरा ऑफ रखेंगे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैं सो अभी मच। का शेयरिंग बता रही हूँ मैम। जी जी, बोलिए बोलिए। अभी का जस्ट हमारे यहाँ सर मतलब 8:30 बजे ड्यूटी से आते हैं, लेकिन मैं यहाँ अभी मतलब जस्ट बैठने वाली थी, मैं प्रेयर करी कि थैंक यू सफरनामा, मतलब मेरे यहाँ सर अभी मेरी ये चलते तक ना आए ड्यूटी से करके, तो वाकई मैं अभी तक से नहीं आई हूँ। अरे अरे, मेरा मतलब अच्छा से हो जाए आदत से करके ना, मैं मैम से ही बोली थी तो ये हो गया मैम, तो थैंक यू आपका। हाँ, देखो हमको ना ये जो प्रैक्टिस बोलते हैं ना हम लोग, ये प्रैक्टिस जैसे अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी मैं कोई ऐसा टॉप लेवल पे नहीं, लेकिन 15 साल, 16 साल, 20 साल के बाद हम कभी इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमको ये प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे तो हम हर सांस में हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। हम भूल जाते हैं ना। अभी आप लोग ने कभी शुक्रिया अदा किया था क्या कि हमको किसी ने डिलीवरी में मदद की होगी, हमारी मम्मा की, जब हम इस दुनिया में आए, हमको पहला कपड़ा नहीं जो बनाया होगा, कभी नहीं। मुझे भी पहले सबको याद नहीं नहीं। पता। है। और अभी ऐसे ऐसे चीजों में हम ग्रेटिट्यूड ढूंढते हैं ना, मतलब हर हर चीज में, जैसे उस दिन नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था ना, उस चीज में मैंने हाँ तुरंत थैंक यू सो मच कि नेटवर्क इशू हुआ। तो मुझे क्या याद आया उसमें कि हमारी जो पहले की क्लासेस थी उसमें कितने अच्छे से नेटवर्क काम किया, साथ दिया ना, तो उसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड करी। तो हर चीज में अगर रास्ते में कोई एम्बुलेंस जाती हुई दिखती है ना, तो तुरंत थैंक यू बोलना, सामने वाले के लिए प्रे करना कि जो उस एम्बुलेंस में है, उसकी लाइफ बहुत अच्छी हेल्थी हो जाए। और अपने लिए ये मैजिक क्यों है हमारा, जब हम मैजिक बुक की प्रैक्टिस करेंगे कि हम एकदम फिट और एनर्जेटिक हैं। और एक और एग्जांपल, अभी मम्मा के साथ में हमारी बात हो रही थी, वो कहीं गए थे उनको घूमने के लिए, तो बोले मेरे ना यहाँ राइट शोल्डर में बहुत पेन है।
ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि लेफ्ट शोल्डर के लिए ना ग्रेटिट्यूड करो। थैंक तो यू। मेरे को गुस्से से देख रही, बोली मैं तेल लगा दूंगी लेकिन लेफ्ट शोल्डर के लिए ग्रेटिट्यूड करो। मतलब अगर शरीर में, हम एक स्टोरी से भी समझेंगे, रियलिटी है, एक शरीर में अगर सिर्फ एक अंग भी काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, ऑटोमेटिकली बाकी चीजें बैलेंस होने लगती हैं। ठीक है। घर वालों को फोर्स मत करना। अभी आज मैंने मीनाक्षी जी से भी मैं बात की, ऐसा सेशन ऐसा लगता है ना हम कंटिन्यू करें नहीं करें, मेरे घर वाले ही नहीं समझते, क्योंकि उनका टाइम नहीं आया ना, उनकी कॉलिंग नहीं आई। वो मुझे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर बोलेगी ना प्रैक्टिस करना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कॉलिंग नहीं आई है, यूनिवर्स ने उनको नहीं दिया है वो चीजें। तो बस गिल्ट फ्री रहो, अपनी प्रैक्टिस करो और पॉजिटिव रहो बस। ठीक है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ मैम कि वाकई में हम कितना खुश नसीब कि हम लोग यूनिवर्स के साथ में जुड़े हैं। हर एक चीज के लिए धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड होते हैं। किसी को पता भी नहीं है, हमको खुद पता नहीं था क्या चीज को ये बोलना है। बस हाँ ये सामान है, ये कुछ है, बस ले लेते कर, लेकिन कभी धन्यवाद, कभी ये कभी नहीं बोले थे। लेकिन जब से इसमें जुड़े हैं ना, तो हर एक चीज को अपन बोलते हैं तो वाकई में दिल से बहुत खुशी मिलती है। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मतलब मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, हमको मौका मिला है कि हमारे मौका जनरेशन को मिला है, हाँ जानने का। जी मैम। हमारी जनरेशन को ये सिर्फ प्रैक्टिस हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि अभी जो हेल्थ का सेशन आएगा उसमें मैं बताऊंगी 3 मीटर्स का मतलब क्या होता है, कि हमारे 3 मीटर्स के अंदर जितने लोग रहते हैं वो पॉजिटिव होने लगते हैं, और वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए यूनिवर्स की कॉलिंग क्या होती है, जब मैंने प्रैक्टिस करना से चालू करी होंगी कितने सालों पहले, तो आज सफरनामा की शुरुआत हुई, वो मुझे नहीं मालूम था, बट यूनिवर्स की कॉलिंग थी। आज अगर मेरे वजह से मैं जरिया हूँ, नॉट मेरे वजह से, सॉरी, मेरे मतलब एक जरिया हूँ, किसी एक की भी लाइफ चेंज होती है, तो ये मेरे लिए मतलब एक बहुत सुकून वाली बात है ना, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पैसे से इंसान कभी नहीं तौलता, किसी के चेहरे सही में बात। आप स्माइल लाते हो, किसी को एक उम्मीद की किरण देते हो, वो ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। बस आप Thank you. सारे लोग अपने ऐसी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और फिर मिलेंगे हम जल्दी। ठीक है। कल हमारा सेशन रात को 9 बजे रहेगा, और उसके बाद 2 बुक की प्रैक्टिस है, वो हम कर लेंगे, दोनों बुक की टाइमिंग मैनेज करके। फर्स्ट से जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं उनका तो सेशन रात को स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे का। ठीक है। चलिए लीव करते हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम। थैंक यू मैम। जी पुराना जो भेजे थैंक थे यू। उसी में पे करना है क्या अगले सेशन के लिए जी जी, मैडम? क्या बोल रहे हैं? जो नया सेशन स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, उसके जी लिए जो स्कैनर भेजे थे वही उसी में भेजना है ना? हाँ हाँ जी, सेम रहेगा। हाँ, ठीक है जी जी, थैंक यू मैम। जी। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट। मेडिटेशन जरूर कर लेना, रिपीट जरूर कर लेना, आज रात को, कल रात को, या मॉर्निंग पे जरूर कर लेना। जैसे रिकॉर्डिंग आएगी मैं शेयर करती हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच।